सी श्रीनिवास पाटिल। सतारा में जो छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी है उसमें मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है, लेकिन बिल्डिंगें और लेबोरेटरी हो नहीं रही। पता नहीं ये बिल्डिंगें और हॉस्टल अगर नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और लेबोरेटरी नहीं हो रही। किसी कारण की वजह से अगर देर हो रही है तो भारत सरकार की कोई कमेटी जाकर अगर स्थानिक कुछ प्रॉब्लम है या ऊपर से कोई प्रॉब्लम तैयार किया हुआ है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो लोग कर उसकी बिल्डिंगें कंप्लीट करके जो बच्चे आशा से छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी में पढ़ना चाहते हैं उनको कोई राहत मिलेगी। ओके। और कब मिलेगी ये आप बताएंगे तो कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है वो सही है कि कई जगह पे भारत सरकार ने स्पॉन्सर करके और स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने उसको अप्रूवल दे दिया। बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसका कंस्ट्रक्शन करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको संभालती है, हम उसको पैसा देते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया, जिस स्टेट में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क कम स्लो चल रहा है या तो नहीं स्टार्ट हुआ है, हमने उसको रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुरंत ही आप चालू करिए ताकि बच्चों को बाहर और जगह पे रहने की नौबत ना आए, पढ़ने का अच्छा अवसर मिले। और इसलिए मैं भी भारत सरकार की ओर से फॉलोअप ले रहा हूँ। आप भी राज्य सरकार को बोलिए, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत। सातारा लोकसभा क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके बारे में 300 किलोमीटर की सड़क 5 साल में बनानी है, लेकिन अभी तक खाली 2-3 किलोमीटर चली है। 48 सड़कों का निर्माण करना चाहिए, लेकिन अब तक गए 3 साल से कुछ नहीं हो रहा। तो मेरी मांग है कि अगर हो सके तो जल्दी से सावधानी से हमारी जो मांगे है वो पूरी करे। मैं सतारा लोकसभा महाराष्ट्र से आता हूं, जहां कुश्ती का पहला मेडल 1952 साल में खाशाबा जादव ने जीत के लाया, और उसके बाद में 42 साल पूरे भारत में एक भी पर्सनल व्यक्तिगत पदक नहीं मिला। लेकिन उनके नाम से अगर कुश्ती के खेलों में भारत में किसी पुरुष या महिला कोई मेडल जीत कर आती है तो उनके नाम से खाशाबा जादव पुरस्कार अगर दिया जाए। मलखाम जो विशेषता है महाराष्ट्र की, चाहे वो लकड़ी का मलखाम हो या दोहरी का मलखाम हो, अगर आप प्रावधान करके उनके लिए अगर कोई शिष्यवृत्ति दे और जो बच्चे और बच्चियां अच्छी तरह से खेल रहे उनको तरफ ध्यान दे तो ये मलखाम भी बढ़ जाएगा। गन्ना काटने वाले मजदूर भीड़, परभणी इस एरिया से आते हैं और कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री तो 200 के ऊपर है। गन्ना काटने के लिए कम से कम 150 दिन या 120 के दिन के बाद वो लोग वापस जाते हैं। कम से कम 6 महीने उन बच्चों जो आते हैं उनके साथ में जो महिलाएं आती हैं, जो बच्चियां आती हैं, उनकी शिक्षा का प्रॉब्लम कोई नहीं होता। तो साखरशाला, शुगर स्कूल, जहाँ भी फैक्ट्री है उसके परिसर में अगर जिला परिषद के मार्फत या सरकार के मार्फत, जैसे हमने एनजीओ के मार्फत भी स्कूल चलाए थे, वैसे अगर स्कूल चलाने की और उन बच्चों को सिखाने की कुछ तरकीब निकाले। उस एरिया में महाराष्ट्र के परभणी एरिया में शुगर बहुत किसान हैं। मैं पूना का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था। 2 व्यसन मुक्ति केंद्र, एक मुक्तांगन और दूसरा ओशो आश्रम, जहां जिन बच्चों को और जिन लोगों को ये तकलीफ होती है, एडिक्ट होते हैं, उनका एडिक्शन छुड़ाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे वो देखने की भी जरूरत है, क्योंकि प्रिवेंटिव भी है, रेमेडियल भी है और रिहेबिलिटेशन भी बात होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी ने अगर ये सोचा तो डीएड व्यसन मुक्ति केंद्रों की अगर रचना की जाए। मैं सबसे पहले तो सदन के हरसिमरत बहन से शुरू कर पाटिल साहब तक जिन 53 सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, उनका सरकार की ओर से और समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।